हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप देख रहे हैं टॉप 5 विद सुनील यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चेक की न्यू पॉलिसी या एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और चेक एक्सपर्ट के डैशबोर्ड को विजिट करेंगे। ये चेक एक्सपर्ट का डैशबोर्ड है जिसमें मैंने क्लिक करा है। मेरे पास क्या अनदर अकाउंट है जिसको मैं लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरे उसकी रिगार्डिंग ईमेल आईडी है और मैं आपको यहाँ पे पासवर्ड को इंसर्ट करके चेक एक्सपर्ट के डैशबोर्ड को हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको इंगेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशन नाम का एक फॉर्मेट शो होगा। यानी ये चेक की न्यू पॉलिसी है जिसको चेक ने 19 नवंबर 2024 को अपडेट में लाया है। ये लेटेस्ट एग्रीमेंट है एक्सपर्ट और कंपनी के तौर के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत लंबी वाली टर्म्स एंड कंडीशन है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक तरीके का कम्प्लीटली नोटिस है ये, और इसको हम इंडिपेंडेंट और कंपनी के बीच में ये फुल्ली लेटेस्ट जो भी एग्रीमेंट कह सकते हैं वो है ये। तो इसमें देखिए कंपनी ने अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेटर को जो कानूनी रूप से बताया है कि ये किस प्रकार से काम करेगा, ये कंप्लीट डिटेल है। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि 18 प्लस वाले बंदे ही इसमें शामिल हो सकते हैं, और जैसे पैन कार्ड वगैरह का यूज़ होता है वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये एग्रीमेंट एक तरीके का एग्रीमेंट को इन्होंने गाइडलाइन के रूप में दिखाया है। असाइनमेंट का मतलब वही हो गया कि जो कंपनी आपको टास्क या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वर्क देती है, आपको उसको कंप्लीट करना पड़ता है। कंटेंट का मतलब ये कि सारे प्रकार के काम, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन हो गया या मतलब फ़ोटोज़ वगैरह हो गया, ग्राफ्स वगैरह डिज़ाइन करना हो गया, तो सब कुछ इसमें कंटेंट में इंक्लूड होता है। तो एक प्रकार का यही है। इसमें डिटेल ये कंपनी की वेबसाइट से, जिसको आप जानते होंगे छेग या छेग.com, ये छेग ये एक तरह की कंपनी की है। और एक्सपर्ट के रूप में आपको इसमें बताया कि आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, जिस कंपनी के लिए एक कंपनी का एक पार्ट है। पेमेंट का मतलब है कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके रिगार्डिंग कंपनी आपको पे करेगी। गाइडलाइन का मतलब है कि आपको क्वालिटी बेस्ड सॉल्यूशन या कंप्लीट वर्क देना होगा। जो उनकी कंप्लीट गाइडलाइन है उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इनके कंप्लीट सॉल्यूशन के आंसर देने हैं। ये एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट है ये इसी का। उसके बाद आते हैं सर्विस में जैसे बात करते हैं कि जो भी आपके जो टास्क दिए जाएंगे परफॉर्म करने होंगे आपको। बेसिक बेसिक चीज़ें दे रखी है इन्होंने। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत लंबी है। आपको डायरेक्ट आप उसको एग्री भी कर सकते हो या आप भी इनको देख सकते हो। जैसे मैंने इनको कंप्लीट पढ़ा है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन को पहले पढ़ के ही करना चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है इन्होंने सर्विस, जो भी आपकी सर्विस है वो आपको कंप्लीट करनी होती है, उसके रिगार्डिंग कंपनी आपको जो भी है पे आउट करती है। अब देखें तो जैसे इन्होंने दे रखा है कि आपको मतलब जो भी ऑब्लाइजेशन वर्क होता है या जो भी पेमेंट रिगार्डिंग वर्क होता है वो आप जो भी मतलब कम्प्लीटली आप जो वर्क दिया जाता है फुल्ली सिक्योर रहना चाहिए। इसी बीच की कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के बीच में। प्रोफेशनल वर्क एक तरीके का प्रोफेशनल रूप से सम्मिलित किया जाएगा इसको। कोई भी बीच में मतलब लॉ भी बीच में लाया जा सकता है। फुल्ली अथॉरिटी कंपनी के पास रहती है इस रिगार्डिंग। और जो भी आपका अकाउंट है पैन कार्ड होना चाहिए और 18 प्लस पर्सन होना चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी एरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तरीके का, जिसमें आपका लीगल नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल रिगार्डिंग जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो कम्प्लीटली आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी आपको नोटिफिकेशन भेज सकती है, अप्रूवल कर सकती है आपके रिगार्डिंग। कुछ भी मतलब पेमेंट रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन होता है या कुछ भी न्यू अपडेट रिगार्डिंग नोटिफिकेशन होता है वो कम्प्लीटली आपको देगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कंप्लीट नॉलेज उनके पास हो, उनकी आपके पास होनी चाहिए। आपका अकाउंट कभी भी रिजेक्ट भी कर सकती है, उनके पास फुल लोन अथॉरिटी है इस रिगार्डिंग। उसके बाद आते हैं इंडिपेंडेबल कॉन्ट्रैक्टर के बीच में आप एक्सपर्ट हैं, यानी इंडिपेंडेबल कॉन्ट्रैक्टर हैं। यानी आपके पास एक बीच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कंपनी और आपके बीच में। यानी आपको किसी भी तरीके के मतलब आप कभी भी कोई सी भी टाइमिंग में वर्क कर सकते हो, या किसी भी कोई भी आपका बेनिफिट होता है मतलब जो एक जॉब रिगार्डिंग होता है वो बेनिफिट आपको नहीं दिए जाएंगे, यानी सिक लीव वगैरह। आपको सिंपली क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, कभी भी आप छुट्टी वगैरह ले सकते हो, काम कर सकते हो, ये आपकी फुल ऑन आपकी मर्जी है।
ऐसे प्राइवेसी में देखा जाए तो प्राइवेसी भी कंपनी की आपको फुल ऑन डिपेंडेबल रखनी है, यानी आप किसी को भी उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स का आप शेयर नहीं कर सकते हो, ये प्राइवेसी पॉलिसी है। कंपनी ने नया फेस रिकॉग्निशन पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस कराया है, यानी आपका फेस डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में बताया है कि आपके जो फेस रिगार्डिंग डाटा होगा उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो आप फुल ऑन सिक्योर है आपका मतलब डाटा एक तरीके का यहाँ पर। तो इस रिगार्डिंग है, और इसके आगे क्वालिटी चेक्स रिगार्डिंग इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताया कि आपको फुल ऑन क्वालिटी को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपका अकाउंट रिवोक किया जा सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। पेमेंट्स रिगार्डिंग वो ये कि आप जितना वर्क करेंगे, क्वालिटी बेसिस का वर्क करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट दिया जाएगा। यह पेमेंट भी आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने सही आंसर दिया है तो आपको फुल्ली पेमेंट दिया जाएगा, नहीं तो वो आपका पेमेंट रोकने के हकदार भी है। तो ऐसे ही इन्होंने बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन दी जो हमको पहले भी पता थी। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही इंट्रोड्यूस है। इन्होंने 2-3 चीज़ें नहीं करी है, जैसे कि एक तो इन्होंने फेस रिकनसाइन ऐसा नया अपडेट लाया है कि आपका फेस रिकॉर्ड होगा इसमें। इसके बाद इन्होंने फीडबैक दिया है कि आप कुछ पे आपको कुछ रिगार्डिंग का फीडबैक देने होते हैं, यानी आपको आइडिया देना है या कुछ भी कंप्लेन होती है तो आप इनके रिगार्डिंग टिकट रेस कर सकते हो। यानी आपको फुल कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दी जाती है यहाँ पे कि आपको सारी सुविधाएं दी है कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप ऐसे टिकट रेस वगैरह भी कर सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो। और आपको जो कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, यानी जो भी आपके जो असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं वो आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करने। यह फुल ऑन कॉन्फिडेंशियल होती है और आपको इसको बिल्कुल सिक्योर रखना है, यानी आप इसके रिसोर्सेज का किसी गलत काम में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसे ऐसे इन्होंने बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको कम्प्लीटली पढ़ भी सकते हो या आप फुल्ली इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको टर्म्स एंड कंडीशन को कम्प्लीटली प्रॉपर वे में एक बार रीड आउट तो ज़रूर कर लेना चाहिए। आपको मैं ऐसे रीड आउट करके है हिंदी में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। ये बेसिक है बिल्कुल, इसमें आपको आइडेंटिटी वगैरह को आपको देखा जाएगा, आपकी जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो आपको जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे आपको आप देखते होंगे आप कुछ नया अपडेट आता है उसके रिगार्डिंग वीडियो टाइप की आती है उस समय, तो आपको एक तरीके की ट्रेनिंग ही है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है बीच बीच में। तो बेसिक ये जैसे आपको डिस्क्लेमर वगैरह है कि आपको इसको आप रीड आउट भी कर सकते हो कि जैसे परमिट वगैरह दिया जाएगा आपको, मतलब बिल्कुल बेसिक होती है डिस्क्लेमर। वैसे डिस्क्लेमर बेसिक डिस्क्लेमर है एक तरीके का कि कंपनी ने आपको कुछ भी मतलब ऑपरेट वगैरह करने के लिए दी जाती है। उसके रिगार्डिंग आपको लाइबिलिटीज़ वगैरह दी गई है एक तरीके की। लाइबिलिटीज़ तो क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में यही कि आपको क्वालिटी बेसिस पे वर्क देना है, उसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट दिया जाएगा। सिंपल बेसिक वे में तो यही है, इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसके रिगार्डिंग। आप उसके बाद कुछ इसमें 20-23 पॉइंट है, 23 पॉइंट्स है आई थिंक इसमें, जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब एक बार आप उसको रीड आउट कर सकते हैं या इग्नोर मार के डायरेक्ट आई एग्री बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे 23 वाला पॉइंट है कि आपको एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्सेप्ट करना है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप डायरेक्ट यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका फुल नेम पूछा जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड में इंक्लूड फुल नेम है तो आप उसको उस पर आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यस अंडरस्टूड पे क्लिक करके इसको सिर्फ और सिर्फ सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद जो भी आप सिंपल वे में वर्क करते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका आ गया कि आपने सक्सेसफुल रूप से एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप इसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप सिंपल वे में जैसे क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हैं वैसे कर लीजिए। जैसे स्टार्ट सॉल्विंग में मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, लेकिन अभी क्वेश्चन होंगे नहीं क्योंकि लो वॉल्यूम चल रहा है 6 में इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। आपके सब्जेक्ट में वॉल्यूम है या नहीं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपका क्या है वैसे ही, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।